वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट्स। योग फॉर हेल्थ कंटिन्यू कर रहे थे हम लोग। योग के बारे में थोड़ी बात की थी हमने, मेडिटेशन के बारे में बात की हुई थी, स्लीप कैसे, माइंड बॉडी और साइंस कैसे, माइंड बॉडी सोल कैसे काम करता है, मेडिसिन कैसे काम करती है, उन सब चीज़ों के बारे में हमने अच्छा ग्रैंड डिस्कशन किया था और उसको चीज़ को समझने का पूरा ट्राई किया था। योग फॉर हेल्थ जो कि है वो उसका एक इनिशियल जो पैराग्राफ है उसके अंदर सारी बातें बताई गई है कि योग का मतलब क्या है। इंडियन मिथोलॉजी के अंदर और इंडियन लिटरेचर के अंदर भी बहुत जगह योग का वर्णन किया गया है। आप देखेंगे तो योग दर्शन, पतंजलि का योग सूत्र और कृष्ण भगवान ने भी योग दर्शन के बारे में बात की और कई टाइप के योग हैं। अब योग का कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में एक सिमिलर कॉन्सेप्ट हमने ऐसा बना के रखा हुआ है कि योग मतलब एक बॉडी का एक्सरसाइज का पैटर्न, बस वही है। पर एक्चुअल के अंदर ये योग बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव है और इसके बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि हमारी माइंड, बॉडी और सोल उन तीनों को एकात्मता की तरफ लेके जाते हैं, उसको इकट्ठा करते हैं। तो यही मेन जो पॉइंट है उसके ऊपर ये चैप्टर है, योग फॉर हेल्थ। उसके वो तुमने पहला पैराग्राफ तो समझ लिया था। अब हम आगे बढ़ेंगे। इसमें देखो दो तीन चीज़ें इन्होंने बताई कि कार्डियोवैस्कुलर जो सिस्टम है वो स्टिमुलेट होता है, ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है, ठीक है, ब्लड अच्छे तरीके से सर्कुलेट होता है, हार्ट हमारा बेटर पंप करता है, हमारे जो एंडोक्रिनल ग्लैंड्स हैं वो सब उसमें से भी जो लिक्विड है वो उसका स्त्राव होने लग जाता है और अच्छे तरीके से वो काम करता है। नर्वस सिस्टम और बेटर होता है, रेस्पिरेटरी श्वसन क्रिया और सुपर तरीके से वो काम करती है। इंसोम्निया यानी कि अनिद्रा का जो रोग है उससे वो भी दूर हो जाती है। बहुत लोगों को टेंशन होती है, रात को सो नहीं पाते हैं तो वो जो सोने का जो प्रॉब्लम है वो किसी न किसी कारणवश ही होता है। उसके बाद लोग गोलियां लेते हैं नींद की और जब नहीं सो पाते तो और ज़्यादा उसका डोज बढ़ाते हैं। जब डोज बढ़ाते हैं तो और ज़्यादा नुकसान बॉडी को ही होता जाता है। इवेंचुअली हम कोई भी बाहर का ऐसा प्रोडक्ट जो केमिकल है जो हमारी बॉडी अप्रूव नहीं करती है उसे हम डालेंगे और नेचुरल तौर पे नेचुरल स्लीप नहीं लेंगे तो हम इवेंचुअली एक बहुत ऊंचे लेवल तक साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब हो सकते हैं। तो उसके लिए ये सब चीज़ें भी बहुत ही बेसिक चीज़ है। अब अभी तो आप तो बालक हो, बच्चे तो किताब हाथ में लेते ही नींद आ जाती होगी, पर जो ज़िंदगी की चिंताएं होती है उसमें व्यक्ति को या माता जी को नींद नहीं आती है। तो वो सब उनके लिए योग बेटर ऑप्शन है, इससे आप अच्छा सो सकते हैं और अपनी साइको फिजिकल एलिमेंट्स को, दिमागी और फिजिकल, उन दोनों को इकट्ठा करके बताया कि उन सब एलिमेंट्स को आप बेटर तरीके से डील कर सकते हैं। अब उस डीलिंग करने के लिए इनिशियल स्टेज का जो फॉर्मेट है वो बताया गया है। सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार इज़ एन एंशिएंट फॉर्म ऑफ योग। सूर्य नमस्कार जो है वो बहुत ही प्राचीन टाइप का एक योग है। दिस फॉर्म ऑफ योग इज़ अ कंप्लीट मेडिटेटिव टेक्निक। ये एक प्रकार की ऐसी टेक्निक है जो कि आपको मेडिटेटिव मोड में लेके जाती है और आप मेडिटेशन करते हैं। मेडिटेशन का मतलब कई लोग समझते नहीं है। कई लोग ध्यान करना, आंखें बंद करके बैठ जाना, कुछ ना करना, कुछ ना करने की जो स्थिति है वो है, ये सब ऐसा। मेडिटेशन का बेसिक मीनिंग जो मैं जिस प्रकार जितना समझता हूँ, सबके अपने अलग अलग डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस हैं, पर मेडिटेशन का मतलब यहाँ पर है किसी एक विशेष चीज़ के ऊपर ध्यान लगाना। इसको मैं इस तरीके से समझाता हूँ कि आप सूरज की रोशनी में, आप बहुत लोग सब घूमते हैं, पूरी दुनिया घूमती है सूरज की रोशनी में। क्या अभी कभी ऐसा हुआ है कि आप बहुत देर तक सूरज के रोशनी में खड़े रहे हों, कितना भी डिग्री क्लाइमेट हो, और सूरज की रोशनी में आपकी बॉडी में से आग लग गई? ऐसा कभी हुआ है? जब जलने लग गए आप, गर्मी लगती है ठीक है, पर जलने लग गए, आग लग गई, वहाँ पे ऐसा पॉसिबल है? नहीं, ऐसा कभी भी नहीं होता। रीज़न क्या है? अब सूरज के अंदर एनर्जी तो है, बहुत सारी एनर्जी है। अब उस सूरज की एनर्जी को अगर हम थोड़ा सा, आपने देखा होगा मैग्नीफाइंग ग्लास, एक छोटा सा मैग्नीफाइंग ग्लास आता है 5 रुपये का, 10 रुपये का, बच्चे खेलते हैं उससे चीज़ बड़ी दिखती है। वो मैग्नीफाइंग ग्लास इतनी सी सूरज की एनर्जी है, उसको हम इकट्ठा करें, देखो मेरे हाथ पे सूरज की रोशनी पड़ रही है, तो वो रोशनी है, उसको हम इतनी सी रोशनी को इकट्ठा करके एक जगह कॉन्सेंट्रेट करें, इतनी सी रोशनी को, तो पेपर पे आग लग जाएगी। समझ में आई बात? तो वो चीज़ अगर हमारा अपनी स्किन के ऊपर भी कॉन्सेंट्रेट करें तो स्किन के ऊपर भी भयंकर जलन हो सकती है और वहाँ पे वो स्किन का वो एरिया जल जाएगा। आप देखेंगे, आप सहन ही नहीं कर पाओगे, इतनी ज़ोरदार जलन होगी, ऐसा लगता है किसी ने जलती हुई माचिस लगा दी। तो ये एक एक्सपेरिमेंट, इस बात का एक्सपेरिमेंट है कि एनर्जी सब तरफ है, पर एनर्जी को जब आप कॉन्सेंट्रेट करते हैं
थोड़ी सी एनर्जी, इतनी सूरज की इतनी सी एनर्जी को हमने कॉन्सेंट्रेट किया। अभी तो आप सोलर पैनल आ गए हैं तो आप देखो पूरा का पूरा एसी वगैरह सब कुछ उससे चलता है, यानी सोलर एनर्जी कितनी पावरफुल है। तो मैं वही आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमारे यहाँ पे भी हमारी एनर्जी बहुत सारी है, पर उसको हम कॉन्सेंट्रेट करें किसी एक स्पेशल चीज़ के ऊपर तो वो इट कैन डू वंडर्स, तो वो चैनलाइज होती है। इसलिए मेडिटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, मेडिटेटिव टेक्निक है, इसमें आसन है, प्राणायाम है, 12 पॉस्चर्स हैं, वो सारी चीज़ें इसके अंदर मैंने पिछली बार आपको बताई थी। अब हम आज आगे बढ़ते हैं, हाउ टू प्रैक्टिस सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार को कैसे प्रैक्टिस करें। देर आर 12 पॉस्चर्स और पोजिशन इन सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार में 12 पॉस्चर थे, जो मैं लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था। एक बार फिर से वो वीडियो डालूंगा तो आपको समझ में आएगी। देयर बेनिफिट्स आर डिस्क्राइब्ड इन द ब्रैकेट्स। प्रमोट्स बैलेंस, इसकी वजह से बैलेंस, अब देखो इसमें देयर आर 12 पॉस्चर्स और पोजिशंस इन सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार और उसमें 12 टाइप के पॉस्चर हैं। देयर बेनिफिट्स आर डिस्क्राइब्ड इन द ब्रैकेट्स। वो ब्रैकेट के अंदर उसके डिस्क्रिप्शन दिया गया। पहला जो पॉइंट है वो है स्टैंड विथ योर फीट टुगेदर एंड पाम्स फोल्डेड इन फ्रंट ऑफ योर चेस्ट। देखो यहाँ पे बताएंगे, ये रहा। ठीक है, स्टैंड विथ योर फीट टुगेदर, पैर आपस में जुड़े होने चाहिए, एंड पाम्स फोल्डेड, हाथ इस प्रकार से जोड़े अपने चेस्ट की तरफ। क्लोज योर आइज, आंखें बंद है प्रॉपरली। अब इससे क्या होता है, प्रमोट्स बैलेंस, आपका बैलेंस बनता है। स्टिमुलेट्स द रेस्पिरेटरी सिस्टम। स्टिमुलेट मतलब उसको विकास करता है, उसको आगे बढ़ाता है, अपने रेस्पिरेटरी श्वसन क्रिया को अच्छा करता है। एक्सरसाइज शोल्डर, आपके कंधे हैं उसका वो उनके जोड़ ढंग से काम करते हैं। बैक और नेक मसल, आपके पीछे और जो गर्दन की हिस्सा है और आपकी जो शोल्डर है वो अच्छा बेटर तरीके से काम करता है। अगला सेकंड जो पॉइंट है, रेज योर आर्म्स ओवर हेड एंड शोल्डर्स एंड द palms touching each other and biceps touching your ears. Stretch your abdomen as much as possible and lean backwards. देखो यहाँ पे बताया गया, पूरा हाथ ऊपर करके उन्होंने इस तरीके से हाथ आगे बढ़ाया है और अपनी जो पेट है उसको स्ट्रेच करना है, ऊपर की तरफ खींचना, जितना आप खींच सकते हो उतना आप बैकवर्ड की तरफ खींचें। इससे क्या होता है, प्रमोट्स बैलेंस, उससे बैलेंस बनता है। प्रमोट्स डिजेशन, आपका जो डाइजेशन है वो अच्छा होता है। एक्सरसाइज आर्म्स, आपके आर्म्स की एक्सरसाइज होती है, शोल्डर मसल की एक्सरसाइज होती है। टोन द स्पाइन, आपकी जो स्पाइन है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जिसको हम बोलते हैं रीढ़ की हड्डी, वो आगे पीछे टोन होती है, उसको वो अपने बेटर तरीके से काम करती है। प्रमोट्स फ्लेक्सिबिलिटी इन बैक एंड हिप्स, और हमारे जो पीछे का जो लोअर बैक है उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा आती है, हम और अच्छा बेटर तरीके से बैठ सकते हैं, चल सकते हैं। ठीक है, तीसरा है बेंड फॉरवर्ड एंड प्लेस योर पाम्स एट द साइड ऑफ योर फीट। ठीक है, अब आगे तीसरे पॉइंट में आपको आप नीचे की तरफ झुकना है, अपने जो पाम है टच योर नी विद फोरहेड, हमारा जो सर है वो हमारे नी पे टच होना चाहिए। एंड एक्सेल डीपली, और गहरी सांस छोड़ते हुए नीचे जाना है। ठीक है, एक्सेल मतलब सांस छोड़ना। प्रमोट्स ब्लड सर्कुलेशन, इससे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है। टोन्स एब्डोमेन ट्रैक्ट्स, हमारा जो पेट की जो नसें हैं वो ट्रैक्ट, जितने भी ट्रैक्ट्स हैं एब्डोमेन के अंदर वो अच्छे तरीके से काम करते हैं। टोनिंग होती है, पेट के ऊपर जो फैट चढ़ा होता है, मज्जा चढ़ी होती है वो निकलती है। स्ट्रेचेस बैक एंड लेग मसल, आपके बैक कमर की हड्डी और लेग मसल वो दोनों को स्ट्रेचिंग होती है। स्टिमुलेट्स स्पाइनल नर्व्स, और स्पाइनल नर्व्स और अच्छा बेटर तरीके से काम करती है। स्टिमुलेट्स लिम्फेटिक सिस्टम, और लिम्फ का जो सिस्टम है, लिम्फेटिक सिस्टम है, वो और अच्छे तरीके से काम करते हैं। ठीक है, फोर्थ में आप देखिए, टेक वन लेग बैक एंड अदर, टेक वन लेग बैक एंड प्लेस द अदर लेग इन द फ्रंट विद पाम्स फर्म ऑन द ग्राउंड। पैर, अपने जो हाथ है दोनों, उनको पैर ज़मीन पर टिका देना है और एक पैर आगे की तरफ रखना है। देखो यहाँ पे उसका फॉर्मेट बताया गया। रेज योर हैंड, अपना सर है उसको आगे सांस लेते हुए, इनहेलिंग करते हुए ऊपर की तरफ करना है। एंड इससे क्या होता है, एक्सरसाइज स्पाइन स्ट्रेंथन्स हैंड एंड रिस्ट मसल्स। इससे हमारी जो कमर की रीढ़ की हड्डी है वो एक्सरसाइज होती है, उसकी वो आगे पीछे होती है, स्ट्रेंथन मजबूत होता है। हमारे हाथ पे जोर आ रहा है। एंड रिस्ट मसल, आपकी जो रिस्ट है, कलाई है, वो अच्छे तरीके से काम करती है, वो उनकी एक्सरसाइज होती है। अगला पांचवा आप देखेंगे, देखिए पूरा एकदम, ब्रिंग द लेग दैट वॉज इन फ्रंट नेक्स्ट टू द अदर वन एंड कीप द हिप्स ऑफ द फ्लोर, और हवा में जैसे हम डिप्स मारते हैं वैसा, उस प्रकार का वैसा ही पोस्चर बनाना है।
विथ बोथ योर हैंड सपोर्टिंग द बॉडी इन पुशअप पोजिशन। देखिए पुशअप पोजिशन में आ गए पर पुशअप करना नहीं है। एंड एक्सेल, जब आए तो फिर सांस वापस छोड़ दिए। सांस का खेल है सारा। इससे क्या होता है, स्टिमुलेट्स ब्लड सर्कुलेशन। बॉडी के अंदर जो रुधिर तंत्र है, जो ब्लड है, वो अच्छे तरीके से काम करता है। स्ट्रेंथन्स द हार्ट, और हमारे हार्ट को स्ट्रेंथन मिलती है, पावर मिलता है। स्ट्रेंथन्स रिस्ट एंड आर्म मसल, हमारे जो रिस्ट की मसल है और आर्म की मसल है वो भी बेटर काम करती है। रिलीव्स नेक एंड शोल्डर टेंशन, और शोल्डर और नेक दोनों बेटर काम करते हैं। सिक्स्थ, लोअर योर नीज, हमारे जो घुटने हैं उसे नीचे करना है। चेस्ट एंड फोरहेड विद योर पाम्स फर्मली ऑन द ग्राउंड। देखो फिर से यहाँ पे दिखा देता हूँ। सिक्स्थ देखिए इस तरीके से नीचे की तरफ आना, डिप्स का पोजीशन आ गया। लोअर योर नीज, चेस्ट एंड फोरहेड विद योर पाम्स फर्मली ऑन द ग्राउंड नेक्स्ट टू द चेस्ट। अपनी छाती के पास में इसको रखना है। एल्बोज बेंट अपवर्ड्स, ऊपर की तरफ जो एल्बोज हैं वो ऊपर की तरफ होनी चाहिए। होल्ड योर ब्रेथ देयर, वहाँ पे सांस को रोकना है, ना एक्सेल करना है ना इनहेल करना है। स्ट्रेंथन्स लेग एंड आर्म मसल, ये हमारी पैरों की और हाथों की दोनों की मसल्स को स्ट्रेंथन करते हैं। इंक्रीजेस फ्लेक्सिबिलिटी इन नेक एंड शोल्डर, गर्दन और शोल्डर के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब टोनिंग, वो अच्छे से बेटर तरीके से काम करती है। नेक एंड बैक मसल, बैक मसल में एक्सरसाइजेस बैक मसल, जो पंप का पीठ की पूरी मसल्स हैं वो बेटर काम करती है। रिलीजियस टेंशन इन नेक एंड शोल्डर, हमारे जो गर्दन के अंदर जो टेंशन रहती है, यहाँ पे एक्सेसिव टेंशन आ जाता है, वो भी कम हो जाता है। ठीक है, अब सेवेंथ को देखिए। यहाँ पे देखिए सेवेंथ के अंदर गर्दन ऊपर उठा रहे हैं, भुजंग आसन जैसा है। लोअर योर वेस्ट एंड रेज योर अपर बॉडी, अपनी वेस्ट को नीचे करना है और ऊपर आगे की जो बॉडी है उसको ऊपर की तरफ लेके जाना है। लुक अपवर्ड्स एंड कीप योर आर्म स्ट्रेट, अपने हाथों को सीधा रखना है। देन इनहेल, फिर सांस लेनी है स्लो पेस से, कम धीरे धीरे सांस लेनी है, अधिक एकदम जोर से झटके से नहीं लेनी है। इससे क्या फ़ायदे हैं, स्टिमुलेट सर्कुलेशन टू एब्डोमिनल ऑर्गन्स, हमारे जो एब्डोमिन पेट के जितने भी ऑर्गन्स हैं, या पेट में ही सारे ऑर्गन्स हैं, देखिए बड़ी आते हैं छोटी आते हैं, पित्ताशय, आमाशय, हार्ट, तो उसके अंदर ब्लड सर्कुलेशन होता है। टोन्स डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, हमारा जो भोजन का जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है उसके अंदर वापस टोनिंग होती है, वो अच्छे तरीके से काम करता है। स्ट्रेचेस अपर एंड लोअर बॉडी, ऊपर की बॉडी और नीचे की बॉडी दोनों के अंदर स्ट्रेचिंग होती है। प्रमोट्स फ्लेक्सिबिलिटी इन द बैक एंड, और कमर की जो एरिया है उसमें भी फ्लेक्सिबिलिटी आती है। एंड स्टिमुलेट्स नर्व्स इन स्पाइन, और हमारी जो नर्व्स हैं स्पाइन के अंदर वो भी स्टिमुलेशन उसके अंदर अच्छे तरीके से होता है। ठीक है, अब आठवां देखते हैं। ये देखिए आठवें के अंदर हम देखो पूरा वी बना दिया है। रेज योर हिप्स एंड ब्रिंग योर हेड टू द फ्लोर, अपने जो हिप का एरिया है उसे हम ऊपर की तरफ करेंगे। एंड विद फ्लोर विद आइज ऑन द नेवल एंड हील ऑन द फ्लोर। ठीक है, दिस पोजिशन विल एग्जैक्टली लुक लाइक इन्वर्टेड वी, ऐसा लगेगा उल्टा वी, उस प्रकार से आप बना, और वहाँ पे आपको सांस छोड़ दोगी, पूरा नीचे की तरफ चले जाना है। स्टिमुलेट्स ब्लड सर्कुलेशन, इससे हमारा ब्लड सर्कुलेशन स्टिमुलेट होता है, अच्छा काम करता है। स्ट्रेंथन्स द हार्ट, दिल मजबूत होता है। स्ट्रेंथन्स रिस्ट एंड आर्म मसल, हाथ और रिस्ट की जो मसल्स हैं वो मजबूती से काम करती है। रिलीव्स नेक एंड शोल्डर टेंशन, और शोल्डर और नेक की टेंशन को दूर करता है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है, हम देखो स्ट्रेस सारा यहाँ आ जाता है, कहीं भी हम परेशान होते हैं तब देखो ना हाथ यूँ करके बैठे होते हैं, यहाँ से ये प्रॉब्लमेटिक इश्यूज हैं। ठीक है, नाइन्थ, अब नाइन्थ समझ लेते हैं। देखिए नाइन्थ में फिर से वो भुजंगासन जैसा पॉइंट आ गया, एक पैर जो हमने शुरुआत में की थी, अब पैर दूसरा वाला पैर है। इन दिस स्टेप द पोस्चर इज द सेम एज द फोर्थ स्टेप, फोर्थ स्टेप जैसे है। एंड इनहेल, यहाँ पे सांस लेनी है। एक्सरसाइज स्पाइन, और स्पाइन को मजबूत करता है। स्ट्रेंथन्स हैंड एंड रिस्ट मसल, हाथ और रिस्ट की मसल को काम में लगाता है। अब टेंथ आप देख लीजिए, देखिए वापस फिर से वही टेंथ में रिपीटेशन हो रहा है। इन दिस स्टेप द पोस्चर इज सेम एज द थर्ड स्टेप एंड एक्सेल, वापस तीसरा वाला स्टेप है पर यहाँ पे सांस छोड़नी है। इससे क्या होता है, प्रमोट्स ब्लड सर्कुलेशन, टोन्स एब्डोमिनल ट्रैक्ट, पेट के जितने भी ट्रैक्ट्स हैं वो टोनिंग होती है उनकी। स्ट्रेचेस बैक एंड लेग मसल्स, वो बैक और लेग की मसल को स्ट्रेच करते हैं। स्टिमुलेट स्पाइनल नर्व्स, स्पाइन की जितनी नर्व्स है, नर्वस सिस्टम है, वो नर्व्स फिर से अच्छा बेटर काम करती है। और स्टिमुलेट्स लिम्फेटिक सिस्टम, जो हमारे जितने भी लिम्फ है उसके अंदर वो उसको बेटर तरीके से काम करता है। ठीक है, दिस स्टेज इज एज सेम एज द सेकेंड स्टेज एंड इनहेल, ये पुरानी जैसी स्टेज है, वही की वही स्टेज ही है वापस 11th में। इसमें सांस फिर से लेनी है। इससे क्या होता है, बैलेंस बनता है, डाइजेशन होता है, एक्सरसाइज आर्म्स और शोल्डर मसल्स की होती है। टोन्स द स्पाइन, प्रमोट्स फ्लेक्सिबिलिटी इन द बैक एंड हिप्स। ठीक है, 12th
दिस स्टेज मार्क्स द फाइनल स्टेज ऑफ सूर्य नमस्कार। ये फाइनल स्टेज है सूर्य नमस्कार, यानी इट इज सिमिलर टू द फर्स्ट स्टेज। वापस फिर से हाथ यहाँ पे ले आना, छाती के ऊपर टच करके, और इसको नमस्कार की मुद्रा में रखना है। यू हैव टू ब्रीथ नॉर्मली, और यहाँ पे सांस एक्सेल इनहेल जैसा आप करते हो पर नॉर्मली करना है, अधिक कम जोर से नहीं करना है। इससे क्या होता है, बैलेंस फिर से बनता है पहला जैसा ही। स्टिमुलेट रेस्पिरेटरी सिस्टम, हमारी श्वसन क्रिया और अच्छे तरीके से काम करती है। शोल्डर्स की एक्सरसाइज होती है, बैक और नेक मसल्स भी बेटर काम करते हैं। सूर्य नमस्कार के बारे में हमने अच्छे तरीके से जाना। ये एक बेटर ऑप्शन है जानने के लिए योग को। ठीक है, योग फॉर हेल्थ चैप्टर यहाँ पे कंक्लूड होता है, ख़त्म होता है। इसके अंदर बहुत अच्छी अप्रोच हमको लाइफ के अंदर बताई गई है कि थोड़ा समय निकालें खुद के लिए, बॉडी के लिए, माइंड के लिए। फॉर अ स्टूडेंट इट इज़ कंपलसरी। मैं ऐसा सोचता हूँ कि आपको एक कंपल्शन रखना चाहिए लाइफ के अंदर कि वी शुड गो फॉर मेडिटेशन एज वेल एज बिट ऑफ योग। योग बहुत ज़रूरी है, तो आपका एक मेंटल बैलेंस है वो बना रहेगा, और आप कभी भी जो ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस है लाइफ के अंदर उनसे हमेशा एक स्टेप आगे ही रहेंगे। और आप लोगों को सजेशन भी दे सकते हैं। कई लोग, आपने सुना होगा योग गुरु BKS अयंगर का भी नाम आप सर्च जरूर करना, अयंगर योगा करके, विक्रम योगा वर्ल्ड के अंदर सबसे फेमस योग गुरु हुए हैं। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने सिर्फ योग के दम पर, कुछ एक्सरसाइज और ब्रीदिंग टेक्निक के दम पर पूरी दुनिया को सिखा दिया और उनका मेंटल बैलेंस सेट किया लोगों को, इसलिए लोग उनको गुरु मानते हैं। सही है, तो ये हमको इसका प्रमोशन पे ध्यान देना चाहिए। खुद की सेल्फ डेवलपमेंट करना बहुत ज़रूरी है। हर आदमी बेटर होना चाहता है, बॉडी से भी, ब्रेन से भी। तो उन बेटरमेंट के लिए ये एक अच्छा एक स्टेप टुवर्ड्स रिकवरी, मैं ऐसा मानता हूँ कि आप आगे बहुत अच्छे तरीके से इसको कर सकते हो। ये करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें नहीं होती हैं, बहुत सारी बीमारियाँ से हम बच जाते हैं। कहते हैं ना कि एक स्वास्थ्य 1000 नियामत। तो आपका स्वास्थ्य अच्छा है तो सब कुछ अच्छा है, तबीयत अच्छी है तो सब कुछ अच्छा है। तबीयत ही खराब है, करोड़ों रुपए कमा के, बहुत सारे मार्क्स ला के क्या कर लोगे? ठीक है, तबीयत अच्छी होनी चाहिए, नासाज आदमी को नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आज के लिए चैप्टर यहाँ पे हम करते हैं कंप्लीट, और फिर नेक्स्ट जो चैप्टर है उसके अंदर हम जब जाएंगे तो अगले संडे हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट चैप्टर की, जो कि चैप्टर इन प्रोपोर्शन, बहुत सारा, यूनिट नंबर 5, ब्यूटीफुल लग रहा है, पेपर द फैंटम पेट। ठीक है, पहली बार कोई ड्रामा आ रहा है उसके बारे में बात करें। पेपर द फैंटम पेट, ऐसा पेट जो फैंटम है। फैंटम क्या है उसके बारे में सर्च करना, आइडिया आ जाएगा। भूत को, कई बार भूत को फैंटम बोलते हैं, जो आपको दिखाई नहीं देता है। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है मज़ा आएगा, इसको अच्छे तरीके से पढ़ूंगा और इसमें और ज़्यादा आपके लिए कुछ बढ़िया नॉलेजफुल चीज़ें लेके आऊँगा। आज के लिए इतना ही, फिर से मिलते हैं। सूर्य नमस्कार। सूर्य पृथ्वी पर रहने वाले सभी जीवों के लिए ऊर्जा का स्रोत है। सूर्य नमस्कार हमारे शरीर का संपूर्ण और संतुलित विकास करता है, मन को एकाग्र और बुद्धि को कुशाग्र करने में मदद करता है। आध्यात्मिक उन्नति के लिए सूर्य नमस्कार को महत्वपूर्ण माना गया है। सूर्य नमस्कार 8 अलग अलग आसनों की मदद से 12 चरणों में क्रम से किया जाता है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय इसे करना ज्यादा फायदेमंद होता है। सबसे पहले आप अपने दोनों पैरों को आपस में जोड़ते हुए बिना कंधों को झुकाए सीधे खड़े हो जाएं। सुनिश्चित करें कि आपके हाथ शरीर के समीप हों और आपकी ठोड़ी जमीन से समानांतर हो। अपने शरीर को दोनों पैरों पर समान रूप से संतुलित करें। इस स्थिति को समस्थिति कहा जाता है। पहले चरण को करने के लिए सांस लेते हुए अपने दोनों हाथों को आपस में जोड़ें और अपनी छाती के समीप नमस्कार मुद्रा में ले आएं। इसे प्रणाम आसन कहा जाता है। अब सांस छोड़ें। दूसरे चरण में धीरे धीरे सांस अंदर लेते हुए अपने शरीर को कमर से ऊपर की ओर खींचें और अपने दोनों हाथों को अपने सर के ऊपर ले जाते हुए अपने सर और कमर को पीछे की ओर झुकाएं। अपनी टांगें सीधी रखें। इस आसन को हस्तोत्तनासन कहा जाता है। अब तीसरे चरण के लिए धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए अपने शरीर को आगे की ओर तब तक झुकाएं जब तक आपकी दोनों हथेलियां आपके पैरों के दोनों तरफ जमीन को छू न लें। ध्यान रखें कि नीचे झुकते समय आपकी भुजाएं और सर एक ही साथ में हो। इस आसन को पादहस्तासन कहा जाता है।
चौथे चरण को करने के लिए एक गहरी सांस अंदर लें और अपने दाएं पैर को पीछे की ओर ले जाएं और अपने घुटने को जमीन पर सटाकर रखें। सुनिश्चित करें कि आपका दायां पैर पंजों पर हो, आपका बायां पैर का घुटना 90 डिग्री पर हो, दोनों हथेलियां जमीन पर हों, आपके कूल्हे नीचे और ठोड़ी ऊपर की ओर हो। इस आसन को अश्व संचालन आसन कहते हैं। अब पांचवें चरण में एक गहरी सांस छोड़ते हुए अपना बायां पैर इस प्रकार पीछे ले जाएं कि वो आपके दाएं पैर की सीध में हो। सुनिश्चित करें कि आपके हाथ और कंधे सीधी रेखा में हों और साथ ही कंधे, पीठ और नितंब भी एक ही सीध में हों। इस आसन को संतुलन आसन कहा जाता है। इस स्थिति में धीरे धीरे सांस लें। छठा चरण, सांस छोड़ें। अब अपने दोनों घुटनों को एक साथ जमीन पर रखें और अपनी छाती और माथे को भी जमीन पर रखें। सुनिश्चित करें कि आपके कूल्हे ऊपर की ओर और आपकी कोहनियां आपके शरीर के समीप हों। इस आसन को साष्टांग नमस्कार आसन कहा जाता है क्योंकि आपके शरीर के 8 अलग अलग अंग जैसे दोनों पांव के पंजे, दोनों घुटने, दोनों हथेलियां, छाती और माथा जमीन को छूते हैं। ध्यान रखें कि आपके शरीर का वजन 8 अंगों पर सामान्य रूप से वितरित हो। अब 7वें चरण के लिए सांस अंदर लेते हुए अपनी श्रोणी यानी पेल्विस को नीचे लाते हुए अपने सर और छाती को आगे की ओर सरकाएं और अपने शरीर के ऊपरी हिस्से को नाभि तक उठाएं। सुनिश्चित करें आपके पैरों के पंजे बाहर की ओर और टांगे सीधी हों। इस आसन को भुजंग आसन कहा जाता है। 8वां चरण, धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए अपने पैरों के पंजों को अंदर की ओर मोड़ें और अपने कूल्हों को इतना ऊपर ले जाएं कि आपका शरीर एक पर्वत का आकार ले ले। सुनिश्चित करें आपकी दोनों टांगे सीधी, हथेलियां जमीन पर हों और आपका सर भुजाओं के बीच हो। प्रयास करें कि आपकी एड़ियां जमीन को छू सके। इस आसन को पर्वत आसन कहा जाता है। 9वें चरण के लिए अपने कूल्हों को नीचे लाएं और सांस लेते हुए दाहिने पैर को आगे लाएं और अपने बाएं पैर के घुटने को जमीन पर रखते हुए पुनः अश्व संचालन आसन में आ जाएं। 10वें चरण में अपना बायां पैर भी आगे लाएं और सांस छोड़ते हुए पुनः पादहस्तासन में आ जाएं। 11वां चरण, अब धीरे धीरे सांस अंदर लेते हुए अपने शरीर को सीधा करते हुए अपने दोनों हाथों को ऊपर की ओर ले जाएं और पुनः हस्तोत्तनासन में आ जाएं। सुनिश्चित करें कि ऊपर आते समय आपकी भुजाएं और सर साथ में ऊपर आए। 12वां चरण, धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए पुनः प्रणाम आसन में सीधे खड़े हो जाएं। अब इस पूरे अनुक्रम को अपने बाएं पैर से दोहराएं। सूर्य नमस्कार से आपके फेफड़ों की क्षमता बढ़ती है। सूर्य नमस्कार आपके मेटाबॉलिज्म में सुधार लाता है और मधुमेह के प्रबंधन में उपयोगी पाया गया है। सूर्य नमस्कार अंतःस्रावी ग्रंथियों यानी एंडोक्राइन ग्लैंड्स के स्राव को नियंत्रित करता है। सूर्य नमस्कार आपको वजन को सही रखने में मदद करता है और आपके मेरुदंड और आपके कमर की मांसपेशियों को मजबूती प्रदान करता है। उच्च रक्तचाप यानी हाई बीपी के रोगियों को इस आसन को सावधानी के साथ करना चाहिए। हर्निया और पेप्टिक अल्सर के रोगियों को सूर्य नमस्कार नहीं करना चाहिए। सायटिका, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस और अक्यूट आर्थराइटिस के रोगियों को भी सूर्य नमस्कार नहीं करना चाहिए। महिलाओं को मासिक धर्म के समय और गर्भावस्था में सूर्य नमस्कार नहीं करना चाहिए। नियमित रूप से सूर्य नमस्कार का अभ्यास आपके शरीर को विषाक्त पदार्थों से मुक्त यानी डिटॉक्स करता है और आलस को हटाकर पूरे शरीर को सक्रिय करता है।